महाभारत वन पर्व के कैराट पर्व के अंतर्गत अध्याय 39-40 में शिव द्वारा अर्जुन को किस प्रकार वरदान दिया गया है इसके बारे में बताया गया है, जिसका उल्लेख हम निम्न प्रकार कर रहे हैं। अर्जुन भगवान शिव से कहते हैं, बिना रक्षक, सूर्य स्वरूप, मंगल कारक और सृष्टिकर्ता आप परमेश्वर को नमस्कार है। भगवान सर्वभूत महेश्वर को नमस्कार है। भगवान सर्वभूत महेश्वर, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप भूत गणों के स्वामी, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले तथा जगत के कारण के भी कारण हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों से परे अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप तथा भक्तों के पापों को हरने वाले हैं। कल्याणकारी भगवान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भगवान, मैं आप ही के दर्शन की इच्छा लेकर इस महान पर्वत पर आया हूँ। देवेश्वर, यह शैल शिखर तपस्वियों का उत्तम आश्रय तथा आपका प्रिय निवास स्थान है। प्रभु, संपूर्ण जगत आपके चरणों में वंदना करता है। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, अत्यंत साहसवश मैंने जो आपके साथ यह युद्ध किया है, इसमें मेरा अपराध नहीं है। यह अनजाने में मुझसे बन गया है। शंकर, मैं अब आपके शरण में आया हूँ। आप मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। वैशंपायन की जी कहते हैं, जन्मेजय तब महातेजस्वी भगवान वृषभध्वज ने अर्जुन का सुंदर हाथ पकड़कर उनसे हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हारा अपराध पहले ही क्षमा कर दिया। फिर उन्हें दोनों भुजाओं से खींचकर हृदय से लगाया और प्रसन्न चित्त हो वर्ष के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले भगवान रुद्र ने पुनः कुंती कुमार को सांत्वना देते हुए कहा, देव महादेव जी कहते हैं, अर्जुन, तुम पूर्व शरीर में नर नामक सुप्रसिद्ध ऋषि थे। नारायण तुम्हारे सखा थे। तुमने बदरी काश्रम में अनेक सहस्त्र वर्षों तक उग्र तपस्या की है। तुम में अथवा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु में उत्कृष्ट तेज है। तुम दोनों पुरुष रत्नों में सपने अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। प्रभु, तुमने और श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिषेक के समय मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले महान धनुष को हाथ में लेकर बहुत से दानवों का वध किया है। पुरुष प्रवर पार्थ, तुम्हारे हाथ में रहने योग्य यही वह गांडीव धनुष है जिसे मैंने माया का आश्रय लेकर अपने में विलीन कर लिया था। कुरुनंदन, और ये रहे तुम्हारे दोनों अक्षय तुणीर जो सर्वथा तुम्हारे ही योग्य है। कुंती कुमार, तुम्हारे शरीर में जो चोट पहुंची है वह सब दूर होकर तुम निरोग हो जाओगे। पार्थ, तुम्हारा पराक्रम यथार्थ है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पुरुषोत्तम, तुम मुझसे मनवांछित वर ग्रहण करो। मानद मत्यलोक अथवा स्वर्गलोक में भी कोई पुरुष तुम्हारे समान नहीं है। शत्रु दमन, क्षत्रिय जाति में तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। अर्जुन कहते हैं, भगवान वृषध्वज, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे इच्छा अनुसार वर देते हैं तो प्रभु, मैं उसे भयंकर दिव्यास्त्र पाशुपत को प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसका नाम ब्रह्मशीर है। आप भगवान रुद्र ही जिसके देवता हैं, जो भयानक पराक्रम प्रकट करने वाला तथा दारुण प्रलयकारी में संपूर्ण जगत का संहारक है। महादेव, कर्ण, भीष्म, कृप, द्रोणाचार्य आदि के साथ मेरा महान युद्ध होने वाला है। उस युद्ध में मैं आपकी कृपा से उन सब पर विजय पा सकूं,
इसी के लिए दिव्यास्त्र चाहता हूँ। मुझे वह अस्त्र प्रदान कीजिए जिससे संग्राम में दानवों, राक्षसों, भूतों, पिशाचों, गंधर्वों तथा नागों को भस्म कर सकूं। जिस अस्त्र से अभिमंत्रित करते ही सहस्त्रों शूल देखने में भयंकर गदाएं और विषैले सर्पों के समान बाण प्रकट हो, उस अस्त्र को पाकर मैं भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा सदा कटु भाषण करने वाले सूत पुत्र कर्ण के साथ भी लड़ सकूं। भग देवता की आंखें नष्ट करने वाले भगवान, आपके समझ यह मेरा सबसे पहला मनोरथ है जो आप ही की कृपा प्रसाद से पूर्ण हो सकता है। आप ऐसा करें जिससे मैं सर्वथा शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ हो सकूं। महादेव जी कहते हैं, पराक्रमशाली पांडु कुमार, मैं अपना परम प्रिय पाशुपतास्त्र तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम इसके धारण, प्रयोग और उपसंहार में समर्थ हो। इसे देवराज इंद्र, यम, यक्षराज, कुबेर, वरुण तथा वायु देवता भी नहीं जानते। फिर साधारण मानव तो जान ही कैसे सकेंगे। परंतु कुंती कुमार, तुम सहसा किसी पुरुष पर इसका प्रयोग न करना। यदि किसी अल्प शक्ति योद्धा पर इसका प्रयोग किया गया तो यह संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगा। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस अस्त्र द्वारा मारा न जा सके। इसका प्रयोग करने वाला पुरुष अपने मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष बाण द्वारा भी शत्रुओं को नष्ट कर सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यह सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन तुरंत ही पवित्र एवं एकाग्रचित्त हो शिष्य भाव से भगवान विश्वेश्वर की शरण में गए। अर्जुन बोले, भगवान, मुझे इस पाशुपतास्त्र का उपदेश कीजिए। भगवान शिव ने कहा, रहस्य और उपसंहार सहित पाशुपतास्त्र का अर्जुन को उपदेश दिया। उस समय वह अस्त्र जैसे पहले त्रिनेत्रधारी जमापति शिव की सेना में उपस्थित हुआ था, उसी प्रकार मूर्तिमान यमराज तुल्य पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के पास आ गया। तब अर्जुन ने बहुत प्रसन्न होकर उसे ग्रहण किया। अर्जुन के पाशुपतास्त्र ग्रहण करते ही पर्वत, वन, वृक्ष, समुद्र, वनस्थली, ग्राम, नगर तथा आकरों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। उस शुभ मुहूर्त के आते ही शंख और दुंदुभियों के शब्द होने लगे। सहस्त्रों भेरियां बज उठी। आकाश में वायु के टकराने का महान शब्द होने लगा। तदंतर वह भयंकर अस्त्र मूर्तिमान हो अग्नि के समान प्रज्वलित तेजस्वी रूप से अमित पराक्रमी पांडुनंदन अर्जुन के पार्श्व भाग में खड़ा हो गया। यह बात देवताओं और दानवों के प्रत्यक्ष देखी। भगवान शंकर के स्पर्श करने से अमित तेजस्वी अर्जुन के शरीर में जो कुछ भी अशुभ था वह नष्ट हो गया। उस समय भगवान त्रिलोचन ने अर्जुन को यह आज्ञा दी कि तुम स्वर्गलोक को जाओ। राजन, तब अर्जुन ने भगवान के चरणों से मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखने लगे। तत्पश्चात देवताओं के स्वामी, जितेंद्रिय एवं परम बुद्धिमान, कैलाशवासी उमावल्लभ भगवान शिव ने पुरुषा प्रवर अर्जुन को वह महान गांडीव धनुष दे दिया जो दैत्यों और पिशाचों का संहार करने वाला था, जिसके तट, शिखर और कंदराएं
हिमाच्छादित होने के कारण श्वेत दिखाई देती थी। पक्षी और महर्षि गण सदा जिसका सेवन करते हैं। उस मंगल में गिरिश्रेष्ठ इंद्रकील को छोड़कर भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ अर्जुन के देखते देखते आकाश मार्ग में चले गए। तो दोस्तों, आज आपको महाभारत की मेरी ये अनसुनी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।